गुड इवनिंग सभी को। देखिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंग्लिश के ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं हमारी इंग्लिश के अंदर। यानी कि जब आप वर्ड्स को पढ़ते हो तो उन लेटर्स को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उनको हम सही से देखते नहीं है। तो मैं आपको बड़े ध्यान से पढ़ाऊंगा और आप भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए टू जेड साइलेंट लेटर्स में से हम चेक करेंगे कि आज हमारे कौन कौन से ऐसे लेटर्स साइलेंट है। और मैं अपने पेन का कलर बनाता हूं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, दिखा पाऊं। देखिए पहले ए कब कब साइलेंट होता है आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 1 कहता है यदि ए के बाद अगर आपको डबल एल और वाई दिखाई देता है तो आपको ए हमेशा साइलेंट रखना है। पहले ए लेटर के बारे में बता रहा हूं कब कब साइलेंट होता है। ए के बाद डबल एल वाई, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो इस वर्ड को पता है कैसे बोलते हैं, NORMA, क्या बोलते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं नॉर्मली। तो यहां पर ए के बाद डबल एल वाई दिखाई दे रहा है तो ए को ना साइलेंट रखना है, यानी कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है ऐसे नॉर्मली। क्या पढ़ना है? नॉर्मली। इसी तरह से यहां पर देखिए इसे फिजिकली नहीं पढ़ना है, ये CA डबल एल वाई को आप कली नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे क्ली, क्ली। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फिजिकली, 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 इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से। इसी तरह से यहां पर देखिए क्रिटिकली, अब क्रिटिकली नहीं पढ़ना है क्योंकि आप CA डबल एल को क्या पढ़ते हैं? CA डबल एल को पढ़ते हैं कॉल, है ना। तो आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्रिटिकली, आप इसको पढ़ना है क्रिटिकली। क्यों? क्योंकि रूल यहां पर लगा हुआ है, वो काम कर रहा है कि ए के बाद डबल एल वाई आया हुआ है तो ये हो गया क्रिटिकली, जिसका मतलब होता है गंभीर रूप से। ऐसे ही यहां पर एक वर्ड है रोमांटिक, और रोमांटिक वर्ड में जब ए डबल एल वाई लग जाता है तो ये हो जाता है क्या? रोमांटिकली, रोमांटिकली। इसी तरह से यहां पर इसको पढ़ते हैं लॉजिकली, ना कि लॉजिकली। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है शुरुआती दौर में जब वो इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो लॉजिकली, क्रिटिकली, फिजिकली, रोमांटिकली ऐसा बोल देते हैं, जो कि गलत है। आपको पढ़ना है लॉजिकली, इसका मतलब होता है शुद्ध रूप से। यहां पर रोमांटिकली मतलब प्यार से। ए कैसे साइलेंट हुआ? ए के बाद डबल एल वाई आया तो ए साइलेंट। अब देखिए बी लेटर के बारे में, और ये तो बहुत ही कॉमन है, इस पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने बनाए थे कि बी के बाद अगर क्या आया बी तो साइलेंट होगा। जैसे अब देखो यहां पर देखिए एम है, एम के बाद हमारा बी आया तो साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए COM, एम के बाद बी आया, कंघी करते हैं ना तो इसे सिर्फ कॉम पढ़ते हैं, कॉम, कंघा। बी साइलेंट है, एम के बाद बी आया तो बॉम्ब पढ़ेंगे। थम के बाद बी आया थम में तो इसे थंब नहीं बोलना है, इसे बोलना है सिर्फ थम। क्या बोलना है? थम। इसी तरह से यहां पर DUM, एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट रखेंगे और पढ़ेंगे सिर्फ डम, डम मतलब गूंगा। क्या लिखा है? एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। तो यहां पर ए लेटर का पता चला, बी लेटर का पता चला। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिए सी लेटर के बारे में, सी कब साइलेंट होता है ध्यान से देखेंगे। देखो कह रहा है एस के बाद आया सी हमेशा साइलेंट होगा, तो एस के बाद आया सी यहां पर तो ये वर्ड बना साइंस। क्या बना? साइंस मतलब विज्ञान। इसी तरह से एस के बाद ये सी है, इसे पढ़ेंगे सीन मतलब दृश्य। यहां पे देखिए इसे पढ़ते हैं मसल्स, मसल्स। यहां पर हमारा क्या साइलेंट है? सी साइलेंट है, मसल्स, मांसपेशियां। और यहां पे देखिए डिसाइपल, क्या पढ़ेंगे? डिसाइपल। और यहां पर हमारा इसका मतलब होता है शिष्य, और ये एस के बाद सी है सभी वर्ड्स में, तो यहां पर हमारा सी लेटर जो है वो फाइनली साइलेंट है। तो इस तरह की वीडियोस अगर आप देखते रहते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाती हैं। ए से लेकर जेड तक की साइलेंट लेटर की एकमात्र ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में सभी बच्चों को मैंने दिखाई है, जिसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया, और इसकी कोई मार्केट में बुक अवेलेबल भी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ए टू जेड साइलेंट लेटर्स के अंदर यहां पर हमारा डी। अब डी देखिए कब कब साइलेंट होता है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखो कहता है जी से पहले अगर आ गया डी, बच्चों क्या आ गया? जी से पहले अगर डी आया वर्ड के अंदर तो साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए डी, जी से पहले क्या आया हुआ है? डी, तो इसे पढ़ेंगे सिर्फ एज, डी साइलेंट है, ठीक है, मतलब होता है किनारा। इसी तरह से जज, जज मतलब न्यायाधीश, यहां पर क्या है हमारा? डी साइलेंट है, तो हम सिर्फ जज पढ़ रहे हैं। और यहां पर देखिए जी से पहले डी आया हुआ है, पढ़ेंगे हेज, सिर्फ हेज, डी हमारा साइलेंट है। और यहां पे भी हमारा डी साइलेंट होगा और इसे पढ़ते हैं ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ई साइलेंट कब होता है? कह रहा है वर्ड के लास्ट में जब भी ई आएगा तो आप उसे साइलेंट ही रखेंगे। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है उसे हम उसे कभी भी नहीं पढ़ते। जैसे देखिए बाइक, सिर्फ के तक पढ़ रहे हैं, ई साइलेंट रखा हुआ है। ऐसे ही लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, यहां पर ई साइलेंट है।
नेम वर्ड। अब इसे नमे नहीं पढ़ते, नमे नमे नहीं पढ़ते, आपको पता है इसे क्या पढ़ते हैं, नेम, ई साइलेंट रहता है मतलब नाम। और ऐसे ही चेंज, अब इसे चंगे या चंजे नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ चेंज, और लास्ट का ई साइलेंट है, इसका मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एफ लेटर जो होता है, ए से लेकर जेड तक कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं दोस्तों जो कि हमारे साइलेंट होते ही नहीं है, यानी कि इनका कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एफ जो है कोई साइलेंट रूल नहीं है इसका हमारे पास। अब देखिए जी, एन से पहले आया जी साइलेंट होता है। अब देखिए कौन कौन से वर्ड है, आइए एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए डिजाइन वर्ड में देखिए एन से पहले आया जी, जी साइलेंट है मतलब रचना। इसी तरह से फॉरेन वर्ड होता है, एन से पहले आया जी, हमारा साइलेंट है जी, और इसका मतलब होता है इस्तीफा देना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसे जी से नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं सिर्फ नोम। क्या पढ़ते हैं, नोम, और जी हमारा साइलेंट हो गया। इसी तरह से रिजाइन, रिजाइन वर्ड के अंदर मतलब रेजिग्नेशन देते हैं ना, जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको जॉब पसंद नहीं आ रही है, कि वजह है आप कंपनी में रिजाइन लगा देते हैं, वो वर्ड है रिजाइन। यहाँ पर जी साइलेंट है, एन से पहले आया हुआ मतलब होता है परिवर्तन करना। और इसी तरह से कैंपेन एक वर्ड होता है जिसके अंदर जी साइलेंट होता है, और इसका मतलब होता है अभियान चलाना या अभियान, कैंपेन। ठीक है, अब देखिए एच, ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है। कौन कौन से लेटर है, ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है। देखिए ओ से पहले एच आया तो इसे हम पढ़ते क्या, आवर मतलब घंटा। इसी क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ओ से पहले आया एच है, साइलेंट है, ईमानदार इसका मतलब होता है। यहाँ पर देखिए एको लिखा हुआ है, एको, एको मतलब क्या होता है, गूंज। जैसे एक खाली रूम के अंदर जब नया नया घर बनता है, खाली रूम के अंदर आप लोग क्या करते हो, आवाज करते हो ओए ओए, तो ये ओए ओए जो है ना, ये साउंड गूंजता है, ओए 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 ओए, इसे बोलते हैं एको। और यहाँ पर एको में आप देख रहे हैं एच हमारा साइलेंट है। इसी तरह से यहाँ पर होता है ऑनर, एच के बाद ओ है, देखो ओ से क्या लिखा हुआ है, ओ से पहले आया एच साइलेंट, तो यहाँ पर ओ है और उससे पहले हमारा एच है, साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं ऑनर। तो ऐसा लगता है जैसे हम एच को पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब होता है सम्मानजनक या सम्मान। आगे चलते हैं। अब देखिए आई और जे हमारा साइलेंट नहीं होता। अब देखिए के, एन से पहले आया के साइलेंट होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, आपने देखे होंगे, जैसे नो, यहाँ पर हमारा एन से पहले के आया साइलेंट, यहाँ पे एन से पहले आया के साइलेंट, इसका मतलब होता है नो, दस्तक देना, दरवाजे पे ठक 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 करते हो आप, है ना, इस नो का मतलब होता है जानना। ऐसे ही हमारे घुटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नी, नी एन से पहले के आया साइलेंट होता है। ऐसे ही चाकू जिससे आप अपनी सब्जियां काटते हो, फल काटते हो, एन से पहले आया के साइलेंट, और इसे पढ़ते हैं नाइफ। क्या पढ़ते हैं, नाइफ। चलिए के बाद देखिए एल साइलेंट कब होगा। अब एल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गहरा रहा है, क्या थोड़ा सा समझना है ध्यान से आपको यहाँ पर। ठीक है, देखिए कह रहा है डी एफ के और एम, कौन कौन से लेटर यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखता हूं, डी एफ के और एम, इनसे पहले आया एल साइलेंट होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी से पहले कौन कौन सा, डी से पहले एल, डी से पहले एल, डी से एल, इसे बोलते हैं कुड, इसे बोलते हैं वुड, और इसे बोलते हैं शुड। मतलब क्या होता है, कुड मतलब होता है सकना, सका या पाया, वुड मतलब होता है चाहेगा या चाहूंगा, और शुड मतलब होता है चाहिए, कोई काम करना चाहिए। एफ से पहले अगर आया एल तो साइलेंट होगा, जैसे काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा, इसी तरह से हाफ, हाफ मतलब होता है आधा। यहाँ पर देख रहे हैं एफ से पहले आया एल साइलेंट है। अब जैसे के से पहले एल, जैसे टॉक और वॉक, ये दो वर्ड है, टॉक मतलब बात करना होता है, और वॉक मतलब होता है टहलना, और इनसे पहले आया एल हमारा साइलेंट है। तो इनकी आप प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको ये चीजें याद रहें। अब देखिए एम, एम से पहले आया एल साइलेंट है। यहाँ पर देखिए काम, काम मतलब होता है शांत हो जाना, कहते हैं ना गाइस काम डाउन। अब कहीं पे बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, हम बोलते हैं गाइस काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ पर एल साइलेंट। इसी तरह से बाम, बाम तो आपको पता ही है क्या होता है, एल साइलेंट है। ठीक है, और हम सिर्फ बाम पढ़ रहे हैं। तो ये जो सर्टेन रूल्स हैं ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। एम कभी भी साइलेंट नहीं होता, ध्यान रखना, तो आपको कुछ भला हो सकता है। अब देखिए एन कब कब साइलेंट होता है, कई ऐसे वर्ड्स हैं एन साइलेंट होता है। देखिए क्यों, एम से पहले आया एन साइलेंट होगा। अब एन साइलेंट कब कब है, देखो डैम, डैम वर्ड के अंदर एन साइलेंट, क्यों, क्योंकि एम के बाद आया हुआ है। ऐसे ही कॉलम, कॉलम के अंदर एम के बाद एन आया, तो सिर्फ कॉलम पढ़ रहे हैं, एन साइलेंट है। यहाँ पे भी एन साइलेंट, इसे सिर्फ पढ़ते हैं हाइम, हाइम मतलब भजन, और यहाँ पर इसे पढ़ते हैं ऑटम, ऑटम मतलब क्या होता है, शरद ऋतु, ऑटम सीजन। तो यहाँ पर हमारा एन साइलेंट है, ये हमारा एन साइलेंट है, एन ऑटम। ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि एम के बाद अगर एन आएगा तो हमेशा साइलेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए ओ हमारा कभी भी साइलेंट नहीं होता, ये एक प्रॉपर साउंड निकालता है, ओ की आवाज निकालता है। ठीक है, अब देखिए पी के बारे में कह रहा है एस से पहले आएगा ना पी, साइलेंट कर दो उसको। क्या, एस से पहले आएगा। अब यहाँ पर देखो एस से पहले पी है, यहाँ पे भी एस से पहले पी है, यहाँ से भी एस से पहले पी है। अब इसे पढ़ते हैं,
ये वर्ड होगा, एस से पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। यहाँ होता है साइकियाट्रिस्ट, इसका मतलब होता है मनोचिकित्सक। और यहाँ पर होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सा, जो इलाज करता है, साइकोथेरेपी। इन सभी वर्ड्स के अंदर आपने देखा हमारा पी लेटर जो है वो साइलेंट है। क्यों? क्योंकि एस से पहले आया हुआ है। आगे देखिए, क्यू, आर और एस, ये तीनों हमारे जो है वो नो साइलेंट, मतलब इनको साइलेंट नहीं है, इनको बोलो, आवाज निकालो, इनको बोलना पड़ेगा आपको, ये साइलेंट नहीं होते, ठीक है। अब देखिए टी कब साइलेंट होता है। अब टी का रूल देखिए, कह रहे हैं जैसे 10, TEN और TCH, इसमें टी हमेशा साइलेंट होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ TN लिखा है TEN, तो यहाँ पर इसे पढ़ते हैं सिर्फ लिसन। क्या पढ़ते हैं? लिसन। टी साइलेंट मतलब होता है सुनना। ऐसे ही ऑफन में हमारा टी साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं अक्सर। यहाँ एक बात थोड़ी सी आपको कहना चाहूंगा, बड़ी ध्यान से सुनना। इसको ऑफन भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑफन। और इसे ऑफ 10 भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इसे ऑफ 10 भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ऑफ 10 भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसका टी साइलेंट कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी गया था, दोनों ही उच्चारण इसके सही हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि ये अपवाद है, ठीक है। ऐसे ग्लिसन के अंदर हमारा टी साइलेंट है। ऐसे ही मैच, ये देखो TCH के केस आ गए। मैच में हमारा टी साइलेंट, कैच में हमारा टी साइलेंट। मैच मतलब मिलान करना, मिलाना, और कैच मतलब किसी चीज को जकड़ना, पकड़ना, ठीक है। आगे देखिए, टी के बाद हमारा यू के बाद कोई वाउल हो तो यू साइलेंट होगा। अब यू के बाद कोई भी वाउल आया तो यू को क्या कर दोगे? साइलेंट हो गया। वाउल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। अब ये हमारा यू है, इससे पहले चाहे ओ, यू के बाद, तो यू के बाद चाहे ओ हो, यू के बाद चाहे आई हो, ई हो, ए हो, हमारा क्या होगा? वाउल आया अगर तो यू साइलेंट कर दिया जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यू के बाद ए आया, साइलेंट कर दो। पढ़ेंगे सिर्फ गार्ड, यू साइलेंट हो गया। ऐसे इसे पढ़ते हैं गिल्ड, यू साइलेंट। ऐसे देखिए बिस्किट, इसे बिस्कुट नहीं पढ़ते, बिस्किट पढ़ते हैं, यू साइलेंट। क्यों? क्योंकि यू के बाद क्या आया हुआ है? हमारा आई आया हुआ है। ऐसे यू के बाद यहां पर आया हुआ है आई, तो इसे पढ़ते हैं गाइल, यू साइलेंट। गाइल मतलब छल करना, बिस्किट मतलब आपको पता ही है, गार्ड मतलब रक्षक, संरक्षक, और गिल्ड मतलब होता है, गिल्ड ही होता है, हिंदी का ही वर्ड है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, वी हमारा कभी भी साइलेंट नहीं होगा। और डब्ल्यू देखिए, कह रहे हैं एस के बाद अगर डब्ल्यू आया तो साइलेंट होगा। जैसे तलवार, तलवार की इंग्लिश क्या होती है? तलवार की इंग्लिश होती है सॉर्ड। आप इसे स्वॉर्ड बोलते हैं, नहीं, ये सॉर्ड है, सॉर्ड। डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे सॉर्ड, इसका मतलब तलवार। ऐसे ही यहाँ पर आंसर नहीं बोलते, इसको सिर्फ आंसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आंसर। इस तरह से आंसर, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डब्ल्यू देखा आपने, साइलेंट है। अब यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, आर से पहले डब्ल्यू होगा तो भी साइलेंट आता है। देखिए इन वर्ड्स को ध्यान से आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, गलत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉन्ग। और यहां पर आर से पहले क्या है? डब्ल्यू। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। आर से पहले क्या है? डब्ल्यू है, तो साइलेंट हो गया। इसी तरह से यहां पर देखिए, रैपर, आर से पहले क्या है? डब्ल्यू, साइलेंट है। ये रिंकल, झुर्रियां पड़ जाना, आर से पहले क्या है? डब्ल्यू, साइलेंट है। इस तरह से हमारी जो कलाई होती है, कलाई क्या बोलते हैं इसको? रिस्ट। यहाँ आर से पहले डब्ल्यू है तो ये साइलेंट किया गया है। बस दोस्तों, हो गया काम आपका क्लियर। और XYZ जो होता है हमारा, वो साइलेंट नहीं होता। तो फाइनली आपने देखा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि A से लेकर Z जितने भी लेटर्स होते हैं उसमें कौन कौन सा लेटर कब कब साइलेंट होता है और किस किस को हमें साइलेंट नहीं रखना है, जिसको हमें बोलना ही बोलना है। फिलहाल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, हमारा एक कोर्स है जिसमें बिल्कुल का खा गा से मैं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हूं। ये तो एक साइलेंट लेटर की छोटी सी वीडियो है हमारे कोर्स के अंदर, बिल्कुल का खा गा से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना मैं सिखा रहा हूं, जिसमें हर तरह के टॉपिक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कौन से लेटर का साउंड निकलता है, कौन सा साइलेंट होता है, हमारे A से लेकर Z तक हमारे वो लेटर जिनके क्या प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं, 51 नियमों वाली वीडियो, हर चीज अवेलेबल है। अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अंग्रेजी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे करते हो, तो दोस्तों ये कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को आप ले सकते हो। इस कोर्स का नाम है 0 to Hero लेवल कोर्स। दोस्तों ये इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बन चुका है, सिर्फ आप लोगों की बदौलत, क्योंकि आप लोगों ने इसको पसंद किया है। यहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं और उसके साथ PDF भी देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस है, इसलिए लोग इस कोर्स को बहुत जल्दी ले लेते हैं और पसंद करते हैं। आप भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं
तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और जाकर हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। दूसरा ऑप्शन है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टीम से डायरेक्ट बात कीजिए तो भी आप ऐप को ले सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर का और इसका जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज। इसका 6 मंथ्स का एक वेरिएशन भी है, यानी कि 6 मंथ्स का कोर्स भी है जिसमें हम प्राइस ले रहे हैं सिर्फ 1400 रुपीज। और एक और छोटा सा कोर्स है जो 3 महीने का है और उसका प्राइस है सिर्फ 700 रुपए। बस इस नंबर पे हमारी टीम से बात कीजिए, प्रीति मैम है, वो आपको सहयोग करेंगी, आपको हेल्प करेंगी कि क्या आपका लेवल है और आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, और उस तरह से हमारे इस कोर्स में आ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।